उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खनन प्रेम के चर्चे हर जुबां पर एक दफा फिर आ गए हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सीएम पर अवैध खनन का ये आरोप कोई नया तो नहीं, तो हाँ, आपको बता दूं, मुद्दा पुराना है, लेकिन इस पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ समय पहले सीएम के जिस पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी को खनन सामग्री से ओवरलोडेड 3 बड़े ट्रकों के चालान निरस्त करने के आदेश जारी करने के आरोप में खुद मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया था, उसे सरकार ने फिर से मुख्यमंत्री का पीआरओ तैनात कर दिया है, वो भी आचार संहिता लगने से ठीक 2 दिन पहले। पूरे मामले को समझने के लिए दिसंबर में हुए इस प्रकरण को समझना होगा, जिसमें एक पत्र ने सीएम धामी को उन्हें खनन प्रेमी बताने वाले विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया था। पिछले महीने यानी दिसंबर में सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ था। ये खास था क्योंकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट के लेटर हेड से लिखा गया था। इस पत्र को धामी के पीआरओ ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को भेजा था, ऐसा आरोप था। पत्र में 3 बड़े वाहनों का चालान निरस्त करने को कहा गया, जो खड़िया की खनन सामग्री से ओवरलोडेड होने के चलते पकड़े गए थे और इसी कारण उनका चालान भी हुआ था। बड़ी बात यह थी कि पत्र के हिसाब से पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट ने ये पत्र सीएम धामी के मौखिक आदेशों का हवाला देते हुए भेजा था, लेकिन मामला सामने आने के बाद सीएम ने अपनी किसी तरीके की भूमिका को स्वीकारा नहीं, उल्टा अधिकारी को बर्खास्त करते हुए जांच के आदेश दे डाले। इस सबसे बेशक प्रदेश सरकार की राज्य में जमकर किरकिरी हुई, धामी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। नंदन सिंह बिष्ट का पत्र विधानसभा के आखिरी सत्र के समय उजागर हुआ था, जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस से लेकर मीडिया ने इस मुद्दे पर जमकर धामी सरकार को घेरा था। हालांकि धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया, पर सोच से परे सरकार की एक नियुक्ति ने मुद्दे को फिर उछाल दिया है। दरअसल जिस अधिकारी को सीएम ने सस्पेंड कर दिया था, उसी पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को बहाल कर दिया गया है। आचार संहिता लगने से पहले सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन की ओर से दोबारा नियुक्ति देने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल है क्यों? ये सवाल अगर विपक्ष से पूछा जाए तो आरोपों की धुन में ही सही, लेकिन कई पहलू उजागर होते हैं जिन पर प्रश्न उठना और उठाया जाना दोनों स्वाभाविक है। पहला सवाल, प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन वीके सुमन के मुताबिक इस मामले की जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई। नंदन सिंह बिष्ट पूरी तरह से पाक साफ पाए गए और सतह पर तो यही दिखता है कि आचार संहिता से कुछ घंटे पहले दोबारा नियुक्ति कराकर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी भूल सुधारी है, पर जांच पूरी होने का समय इतना सटीक कैसे हो सकता है? क्या इसे इत्तेफाक कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। खैर, चालान निरस्त करने के आरोप को तो पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट ने भी नकारा था। अपने बचाव में उनका कहना था कि पत्र किसी ने उनके कार्यालय से जारी किया है, लेटर हेड उनका ही है, लेकिन पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन सीएम ने जांच से पहले ही पीआरओ को पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, ये आदेश भी निकाल दिया कि कोई भी अधिकारी लेटर हेड का प्रयोग नहीं करेगा और शासकीय पत्र अपने हस्ताक्षर से निर्गत नहीं करेगा। ये आनंद फानंद में लिए गए फैसले सवाल उठा रहे हैं कि क्या धामी मामले को सुलझाने के बजाय मसले के निपटारे का प्रयास कर रहे थे? दूसरा गंभीर सवाल खुद नियुक्ति ही है। इसके 2 पहलू हैं। पहला, अगर नंदन सिंह बिष्ट दोषी थे और उन्होंने गैरकानूनी तरीके से गैरकानूनी काम को बढ़ावा दिया था, तो सरकार का उनको वापस सीएम का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करना, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या प्रयोजन है? दूसरा, अगर वो दोषी नहीं थे, उन्होंने वो पत्र नहीं भेजा या भेजा भी तो आदेशों को लेकर भेजा, तो फिर सीएम धामी की भूमिका कटघरे में है। क्या वाकई सीएम के कहने पर चालान निरस्त करने के आदेश दिए गए थे और बाद में बड़ी आसानी से अधिकारी को मोहरा बनाकर क्या सीएम ने मामले से पल्ला झाड़ लिया? तीसरा बड़ा सवाल नियुक्ति के समय पर उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अभी जताई गई संभावनाएं गलत है, सीएम का मामले में हस्तक्षेप नहीं था, तो फिर एक ही मायने निकल कर सामने आते हैं। सीएम का पीआरओ से कोई मोह तो जरूर है। सवाल उठाने वालों की माने तो आचार संहिता से ठीक 2 दिन पहले हुई ये नियुक्ति आचार संहिता के दौरान ही किसी मकसद को अंजाम देने के लिए की गई है, वरना इतने गुपचुप तरीके से ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसके खुलासे पर खनन के मुद्दे पर चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री फिर घिर जाते। इससे सवाल उठ रहे हैं कि आचार संहिता में आखिर कौन सा सरकारी काम किसको करना है जो उन्हें फिर से नियुक्ति दी गई है। ये तमाम बिंदु विपक्ष और जनता के संदेह के बीच है और विपक्ष की माने तो ये खनन से ही जुड़ा है। दरअसल चुनाव में जाते जाते मुख्यमंत्री धामी के सलाहकारों ने नंदन की पुनः नियुक्ति कराकर नए सिरे से खनन के खेल में सरकार की घेराबंदी का मौका दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बिष्ट की बहाली पर कहा कि मुख्यमंत्री का खनन प्रेमी होना एक बार फिर साबित हुआ है। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि डंपर छुड़ाने के लिए पत्र लिखने वाले पीआरओ से आखिर ऐसा मोह क्या है? सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि खनन और शराब माफिया भाजपा सरकार को चला रहे हैं। दूसरी ओर
आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी के विभाग में हुए तबादले और उनकी सहमति से चल रहा नियुक्तियों का खेल पहले ही उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुका है। ऐसे में एक नया विवाद भाजपा के लिए चुनावों में कौन सी नई मुसीबतें लेकर आएगा, ये देखना होगा। और विपक्ष जो सरकार को घेरने के लिए घात लगाए बैठा है, वो मसले को कितना मजबूत हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगा, दिलचस्प तो ये जानना भी रहेगा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।